हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में। मैं सुशील सर और आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th और ये हमारा हैशटैग 02 है। तो 01 इसका पार्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में हमारा जो है फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, क्योंकि अगर आपको एक अच्छे से मैथ को प्रॉपर वे में समझना है तो पहला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे और एक एक सवाल जो है आप लोग नोट करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1A और ये हमारा जो है दूसरा वीडियो होगा और हम लोग अभी संख्या पद्धति को ही कवर कर रहे हैं, पहला जो कि चैप्टर है। हाँ देखिए, पहला जो इसमें सवाल बच्चों दिया है वह दिया है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। ये फर्स्ट सवाल, समधन पूर्णांक किसके बीच में? 20 और 40 के बीच में समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक संख्या। तो प्यारे बच्चों 20 और 40 के बीच में जब बोला है तो हम लोग 20 को नहीं लेंगे, 40 को नहीं लेंगे, इसके बीच का हम लोग लिखेंगे। तो 22 हो जाएगा, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। तो उसमें कहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक, 1 से 10 के बीच में हमें लिखना है क्या? अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक। तो 1 से 10 तक के बीच में जो अभाज्य धन पूर्णांक होता है वो होता है 2, 3, 5, 7। ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं अभाज्य धन पूर्णांक संख्या है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। 2a+1 का क्रमानुयायी, क्रमानुयायी का मतलब होता है बच्चों कि इस 1 में एक और 1 जोड़ दीजिए तो 2a प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब इसके बाद आने वाला क्या होगा? तो 2a+1 है और एक और जोड़ दीजिए। अगर किसी संख्या के बाद हमें पता करना है कौन आएगा, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 के बाद क्या आएगा? तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 15 अगर दे दिया उसका क्रमानुयायी क्या है? तो 15+1 हो जाएगा। वैसे 2a+1 का क्रमानुयायी 1 ऐड करेंगे तो 2a प्लस कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। फोर्थ नंबर का जो सवाल है वह 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए इसमें क्या होता है, यह जो 2/3 है बस एज इट इज लिख दीजिए, लेकिन एक माइनस साइन लगा दीजिए, -2/3। ये इसका सही आंसर है, 2/3 का। अगला दिया है -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम। तो जब -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम होगा, देखिए योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, वही संख्या माइनस लगा के लिख दीजिए, और जो गुणनात्मक प्रतिलोम होता है इसमें क्या होता है, वही संख्या लिखना लेकिन उसका अपोजिट लिखना, उल्टा। तो ये हो जाएगा -1/5, 1 करके लिख दीजिए, बस वही संख्या। प्रश्न संख्या 6 का अगर हम लोग बात करें तो P प्लस क्यू का
योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो जो P प्लस Q है उसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, माइनस P प्लस Q हो गया, बस ये आंसर है। अगर पूछता है P माइनस Q का योगात्मक प्रतिलोम तो ये देख लीजिए क्या है, P माइनस Q का माइनस चिन्ह लगाइए और P माइनस Q है। अब देखिए अंदर इसको गुणा करेंगे तो माइनस P हो जाएगा और माइनस Q हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस P और प्लस में Q। तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, इसको भी या इसको और इसको, मतलब दोनों बात सही है, कोई इसमें गलत साबित नहीं होगा। तो ये रहा हम लोगों का जो है प्रश्न संख्या 6 तक। अब 6 से हम लोग आगे बात करते हैं। x के किस मान के लिए, प्यारे बच्चों बोला है x के किस मान के लिए, प्रश्न संख्या 7, 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू एक्स कथन सत्य है, ये बोल रहा है, कथन सत्य है। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये बोल रहा है, ये सत्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे मतलब 5 गुणे 3 और गुणे में 2 बाहर, और इधर भी 5 गुणे में 3 गुणे में x। ये देखिए 5 गुणे 3 5 गुणे 3 कट गया, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो x के 2 मान के लिए मतलब ये क्या है, सही है, मतलब x का मान इसमें 2 होगा। अगला जो 8वां प्रश्न है, कह रहा वो कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य। शून्य जो होता है वह स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। प्रश्न संख्या अगर मैं 9 पे बात करूं तो कह रहा है a एक सम धन पूर्णांक है। a क्या है, सम धन पूर्णांक है। तो कह रहा है दिखाइए कि ये सम है कि विषम है। अब पहले आप ये समझें कि अगर a एक सम धन पूर्णांक है तो a का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 8 बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। तो बोला गया है कि a माइनस 1 में गुणा कर दिया जाए a प्लस 1 से, तो ये सम आएगा कि विषम आएगा। तो अगर हम लोग a की जगह 0 रख रहे हैं तो ये पहले हमें क्या मिल गया, ये 0 मिलेगा, अर्थात ये क्या मिलेगा, सम मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं, 2 से करते हैं, 2 रखते हैं तो देखिए 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 गुणे 3 3, तो क्या मिला है आपको, विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक आपको प्राप्त होगा। ठीक है। अब 4 भी रख करके देख सकते हैं। अगर 4 रखते हैं तो 4 में से 1 गया, कितना होगा, 3, और 4 और 1 5, 5 3 15। देखिए ये विषम धन पूर्णांक आया कि नहीं आया। 6 रख करके चेक कर लीजिए, 6 से 1 घटाएंगे 5 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 बचे 35, पुनः विषम धन पूर्णांक है। अर्थात अगर a कोई समधन पूर्णांक है तो
ये जो a-1 होगा और ये +1 होगा, वह मान रखेंगे तो आपको हर हाल में विषम धन पूर्णांक ही मिलना है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 9। अब आइए प्रश्न संख्या 10 पे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 10 है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग दिखाना है। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग, तो 0 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ क्या हो गया 11 12 13 14 15। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से 0 से 7 तक जाएंगे और फिर 7 से 5 और उसमें चले जाएंगे 12 तक। तो 0 से हम लोग 7 गए और पुनः 5 गए, ऐसे 0 से 7 और फिर 5, तो दोनों को जोड़ा गया 7 + 5, तो कितना मिला 12 मिला। ये संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन है। -1 -2 -3 -4 ऐसे वन इधर ऐसे रहता है। तो ये संख्या रेखा पे 5 और 7 का योग है। सॉरी, ऐसे बोला है 5 और 7 का योग। तो पहले 5 बना लेते हैं और फिर 7 को बना लेते हैं। देखिए पहले 5 आ गए और फिर 7 पे आ गए। क्लियर है? तो ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो 5 + 7 कितना होगा 12 हुआ। अब कुछ बोला है इसमें सत्य और असत्य कथन को पहचानिए। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ क्या होगा। जो 11 है, 11 का a क्या होगा आपका, पूछा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव क्या होता है। तो बोला है कि अभाज्य होता है। तो ये हम लोग चेक कर लेंगे। 2 अभाज्य पूर्णांकों का गुणा सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। ये कथन सत्य है कि असत्य है? तो हम लोग अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7। तो बताइए अगर 2 × 3 करें तो 2 × 6, ये हमेशा अभाज्य आया नहीं आया। 3 × 5 = 15 अभाज्य आया नहीं आया। तो ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 20 इसी का बोल रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। तो इसी में चेक कर लीजिए, धन अभाज्य पूर्णांकों का योग 3 2 5, वो हमेशा विषम है। वो भी बोल रहा है सदैव अभाज्य आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 और 3 करेंगे 8 आ जाएगा। सदैव अभाज्य नहीं होगा, अर्थात ये भी क्या है, ये भी असत्य है। सी वाला प्रश्न देखिए, ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है तो उनका योग सदैव ऋण पूर्णांक होता है। तो ये सही होता है। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 ये सब ऋण पूर्णांक है। तो इसमें से कोई भी 2 नंबर को आप जोड़ेंगे तो उसका मान ऋण में ही आएगा। इसलिए ये क्या है, ये कथन सत्य है। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा दिखाइए कि ये संख्या 24 से विभाजित होगी। तो a और क्या है a+1 और एक संख्या क्या है a+2 और a+3, ये जो संख्याएं हैं ये 24 से पूर्णांक है। और ये क्या कह रहा है, a को कह रहा है धन पूर्णांक है। तो अगर a धन पूर्णांक है तो a का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसो मान यही होगा a का मान। तो हम लोग चेक करते हैं, अगर a का मान 1 रखते हैं तो a की जगह 1 और 1 में 1 और जोड़ना है, 1 + 1 कर देते हैं और 1 + 2 कर देते हैं और 1 + 3 कर देते हैं। तो इसको हल करेंगे तो 2 × 3 × 4, 4 3 12 दूना 24, क्या मिला 24। तो बताइए 24 से विभाज्य नहीं होगा ये जो संख्या मिला हमें 24। तो हम लोग लिखेंगे कि ये संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये संख्याएं
24 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर ए कोई धन पूर्णांक है, ए क्या बोला, ए को बोला धन पूर्णांक, धन पूर्णांक ए का मान, तो ए का मान यदि धन पूर्णांक है तो यही सब होगा। कोई भी नंबर इसमें रख करके आप चेक कर सकते हैं। ऊपर वाले में जो आप मिलेगा वो 24 से हमेशा विभाज्य रहेगा। अब जैसे मैं अगर बात करूं 2 का, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। 2 रखूंगा तो देखिए 2 गुणे 2 धन 1 3 और 2 धन 2 4 और 2 धन 3 5, 5 चौका 20, 3 60, दूना 120। तो 120 देखिए 24 से 5 बार में कट जाता है। तो यही है, अगर ये कोई धन पूर्णांक है तो ये जो संख्याएं मिलेंगी ये 24 से हमेशा क्या होंगी, विभाज्य होंगी। इसके बाद देखिए क्या कहा है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 ये बोला है, ए क्या है, समधन पूर्णांक है। ए समधन पूर्णांक है। ये समधन पूर्णांक है मतलब ए का मान क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे होगा। बी को क्या कहा है, बी के बारे में, बी को कहा गया है एक विषम धन पूर्णांक है। विषम धन पूर्णांक है। तो अगर विषम धन पूर्णांक है तो 1 3 5 7 ऐसे होगा इसका मान। तो फिर बोला गया है कि ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ए गुणे बी क्या होगा, ए प्लस 1 क्या होगा और बी प्लस 1 क्या होगा। तो कोई एक नंबर लेके हम लोग चेक करते हैं। ए का मान 2 उठाते हैं और बी का मान 1। तो जब 2 गुणे 1 करेंगे, 2 1 करने 2 आ गया। ये क्या मिला है आपको, सम संख्या प्राप्त हो गई। ये हमें क्या मिला, ये सम संख्या प्राप्त हो गई। अब b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 अर्थात 1। ये हमें क्या मिल गया, विषम संख्या प्राप्त हो गया। फिर देखिए a में b जोड़ेंगे, 2 में 1 3 जोड़ेंगे तो 2 धन 1, हमें क्या मिला 3। ये भी क्या है, विषम धन पूर्णांक है, विषम संख्या है। 1 गुणे जब 2 करेंगे, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, मैंने यही मान लिया a का 2 और b का 1 पे मैं सब ये चेक कर रहा हूँ। तो 2 गुणे 1 क्या है, 2। तो 2 क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर देखिए a का मान 2 और 2 और 1 3, 3 दूना 6, ये भी क्या है, समधन पूर्णांक आएगा। b प्लस 1, b का मान 1 है और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 1 करने 2, ये भी क्या मिला, समधन पूर्णांक। तो ये और ये चारों संख्याएं क्या हैं, समधन पूर्णांक है। अर्थात ए स्क्वायर और क्या है, ए गुणे बी और ए प्लस 1 और बी प्लस 1, ये सभी संख्याएं क्या हैं, समधन पूर्णांक हैं, अर्थात सम संख्याएं हैं। अब बोला है कौन से गुणधर्म के अंतर्गत ये कथन सत्य होगा। प्रश्न संख्या 14, मैं इसे मिटा रहा हूं। प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 बोला है, पहला सवाल दिया है 3 गुणे 8 धन 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 8 और धन 3 गुणे 7। ये कौन सा नियम है, तो योग पर गुणा का वितरण नियम कहते हैं इसको। योग पर गुणा का वितरण नियम, ठीक है। क्योंकि इसमें देख रहे हैं एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये नियम क्या हो गया, अलग अलग हम लोगों ने बांट दिया, 8 को इसके साथ 7 को इसके साथ धन लगा के।
तो ये कहलाता है योग पर गुणा का वितरण नियम। अगला देखिए, अगला सवाल इसका है 3 + 5 + 9। तो 3 + 5 को एक साथ ले लीजिए और 9 को अलग कर दीजिए, तो ये बन जाता है योग पर साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, ये योग का साहचर्य नियम है बच्चों। प्रश्न संख्या इसका हम लोग सी देखते हैं। सी क्या कह रहा है? सी लिखा है 3 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 3। ये हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। प्रश्न संख्या डी, ये बोला है 3 × 5 = a × 5। तो देख रहे हैं 5 5 कट गया, तो a का मान क्या आ गया? a का मान 3 आ गया। तो ये किस नियम के अंतर्गत सत्य है? तो इसे हम लोग कहते हैं निरसन नियम। निरसन नियम। तो ये सब नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। योग पर गुणा का वितरण नियम क्या होता है, योग का साहचर्य नियम क्या होता है, गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है और निरसन नियम क्या होता है। तो इस प्रश्न से हमें जो है 4 नियम के बारे में सीखने के लिए मिल गया, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज का मैं आखिरी सवाल लेता हूँ, प्रश्न संख्या 15 बताने के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आज हम लोगों ने एक चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लिया। प्रश्न संख्या 15, संख्या रेखा पर बच्चों इसे प्रदर्शित करना है। तो हम लोग किसी भी संख्या को जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। तो हमें किसको है -5 को दर्शाना है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर कोई नाम लिख दीजिए, ए हो गया। फिर हमें किसको दर्शाना है? -2 को दर्शाना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए b -2 हम लोगों ने दर्शा दिया। फिर किसको दर्शाना है? 0 को दर्शाना है, तो यहाँ 0 पर आप लिख दीजिए c। अब देखिए 1 को दर्शाना है, तो 1 पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। 2 को दर्शाना है, तो 2 पर यहाँ पर आप q लिख सकते हैं। फिर जो है 5 को दर्शाना है, तो 5 पर यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? r। तो ये सभी संख्या को अलग अलग मैंने नाम दे दिया। तो ये संख्याएं क्या हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाती हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ तो कॉपी कलम लेकर के आप लोग बैठ जाइए, सभी सवालों को नोट कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक देख करके इसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तुरंत आप में पहुँच जाए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।